क्योंकि जिसको पता है कि अमन दुबे क्या कर रहा है, वो मुझ पर अथाह प्यार लुटा रहे हैं। आपके एक कमेंट्स करने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आपको कमेंट्स करने से क्या मिलता है। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे एक आम इंसान आम जीवन से खास उसका जीवन बन जाता है, मैं उन सभी नायाब हीरो से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। लेकिन कुछ हमारे मित्र, हमारे दोस्त बहुत सारे प्यार मोहब्बत तो देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में जब भी किसी अच्छे काम को करने की चाहत आपके दिल में आती है, तो लोगों के दिलों में दर्द उठना शुरू कर देता है। मैं उन सभी नायाब हीरो से मिलना चाहूंगा जो अभी तक मुझ पर कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं उन्हीं से आज बात करने के लिए आया हूं कि मेरे दोस्त, कमेंट्स करना अच्छी बात है, लेकिन कमेंट करना क्या चाहिए। नो डाउट आप अपने जीवन में जो भी हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता की वो लालसा है, लेकिन आपने किया क्या? आप उस जीवन में उस क्षेत्र में फेल आखिर हुए क्यों? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है? आपने सिर्फ एक बात उठाया कि यार ऐसा है, उसमें कोई कामयाब नहीं होता, वो ठगने वाला काम है, 2 जोड़ना है, 3 बनाना है, इसी वजह से भ्रमित हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या आप वहां उसके साथ कनेक्ट नहीं हैं, उसके साथ जुड़े नहीं हैं? आप अगर घर में दूध लाते हैं तो दूध की दुकान आपकी फिक्स होगी, राशन ला रहे हैं तो राशन की दुकान आपकी फिक्स होगी, कपड़े प्रेस करवा रहे हैं तो कपड़े की दुकान आपकी फिक्स होगी। और यहां पर एक इंसान को अमीर बनने का रास्ता मिल रहा है, जीवन में कामयाब बनने का, सफल होने का रास्ता मिल रहा है, तो दुनिया भर की नौटंकी सूझ रही है। तुम अपने आप में सोचो, आज मुझे आपने मजबूर किया बोलने के लिए कि मैं आप सभी के शब्दों का प्रयोग करूं कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भैया जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। ये उन लोगों की सोच है जो आज तक जीवन में कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं है और आपके बढ़ते हुए सोच को रोक रहे हैं। आप जरा सोचिए, कल्पना करिए अपने जीवन में कि आप जिस क्षेत्र में टॉप हैं, जिस क्षेत्र में आप कामयाब हैं, क्या एक ही दिन में हो गए हैं? मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, सफल व्यक्ति बने हैं ना, उन्होंने भी संघर्ष की उस परिभाषा को दिया, लिखा, बनाया, उन पर भी निंदा हुई, लेकिन वो क्या किए, निंदा पर विजय प्राप्त कर गए, इसलिए आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में है। आप आए हैं सामने, आप मुझे बताइए कि आपकी कमाई क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और भाई साहब, जो आप लोग बोल रहे हैं ना, कार कार कार, एक कार खरीद दिखा देना, औकात समझ में आ जाएगी आप लोग की कि कार की कीमत क्या है। 10,000 महीना कमाया नहीं जा रहा है, कार की बात चले करने के लिए। शकल देखें आप लोग, अपनी शकल नहीं देखे ना कि शकल आपकी क्या है, फिर भी फर्जी भर का डायलॉग। घर में खाने को नहीं है, रोटी नून है कि नहीं है, दाल चावल कहां से ले रहे हैं, माँ बाप भीख मांग रहे हैं, माँ बाप घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ अता पता है आप लोग को? फर्जी कमेंट करने जाते हैं। और किसी को देखना है ना कि कार आती है, क्या होता, सफलता कैसे मिलती है, तो आओ मेरे साथ चलो। क्या देखनी है, कौन सी कार देखनी है आपको? कार देखनी है ना, स्टेटमेंट चाहिए ना, कितना कौन कमाता है, मैं दूंगा स्टेटमेंट, सामने से बोल रहा हूं। जिसको चाहिए नंबर कमेंट्स कर देना। कौन सी कार की चाहिए, जगुआर चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, पोर्चे चाहिए, सबका स्टेटमेंट दूंगा मैं, क्योंकि सभी दिग्गजों से मुलाकात कर रहा हूं मैं, और सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप लोग अभी अभी जीवन में नहीं सुधरे ना, तो भविष्य में नहीं सुधर पाओगे। उम्र है अभी आपकी 21, 22, 23 साल के लोग हैं, और मुझे पता है युवा वर्ग ही कमेंट्स कर रहा है क्योंकि उनको फर्जी लग रहा है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आज आपकी उम्र कितनी है? 21 साल, 20 साल, 22 साल, और आने वाले 20 साल, 22 साल तक आप पढ़ाई करिए, 25 साल तक घूमिए, बाइक लेके टपोरीगिरी करिए, कान में बाली पहन के घूमिए, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाइए, और जब 25 साल के बाद कमाने की उम्र आएगी ना दोस्त, तो रोड पे चले जाओगे, कोई पूछेगा नहीं।
इसलिए जीवन में शुरुआत के दिनों में ही मेहनत कर लो। 15 साल 18 साल से अपने काम को स्टार्ट कर दो। जो भी आप जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें, लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं मेरे दोस्त, उस फील्ड की आप तैयारी करिए। उस फील्ड के आप बापू तभी बनेंगे जब उस चीज के बारे में आप जानेंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपको फर्जी लग रहा है। लेकिन जिस दिन आमना सामना हमारा आपका हुआ ना, उस दिन लोहे के चने चबाने पड़ेंगे आपको। हाँ, मैं बोल रहा हूं मैं। अब आपको लग रहा है अहंकार वाला मैं नहीं है, आपको बताने वाला मैं है कि आपको लोहे का चना चबाना पड़ सकता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। एक बाइक खरीदना भाई नानी याद आ जाती है। बहुत सारे दिग्गज हैं जिनके पास गाड़ियों का गिनती करूं, BMW है, मर्सिडीज है, जगुआर है, पोर्चे है, ऑडी है। और बताऊं, एक बात बताऊं आपको, आ रहा हूं राजस्थान आ रहा हूं एक ऑडियो इस वाले साहब से मिलाने के लिए। जिसको लग रहा है फर्जी ना, मैसेज कर देना कमेंट्स में, नंबर भेज दूंगा भाई साहब। और फिर वही होगा, का भैया उनका किस्मत अच्छी रही, बन गई ले। अरे तुम्हारी किस्मत क्यों मर गई थी? तुम क्यों अच्छे नहीं बने? क्योंकि तुमने निरंतर प्रयास नहीं किया। तुम एक दिन में टॉपर बनना चाहते हो, जाकर पूछ लेना अपने गली मोहल्ले में। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई कामयाब इंसान होगा ना, उसे सीख लेना। अक्सर हमारे जीवन में वही होता है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे राय पानी नहीं लेते हैं। हम कहां चला जाएंगे? पड़ोसी भैया के पास। का भैया हमार कार लेवे के विचार बा, बतावा का तुम्हारा आदेश बा। अब भैया कभी जब कार लियो तो बताएं, भैया की बड़ी सोच हो तब तो बताएं, चाचा की बड़ी सोच तब तो बताएं, नाना की बड़ी सोच तब तो बताएं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप जीवन में अगर उस मुकाम पर जाना चाहते हैं तो उस माहौल में चले जाइए, माहौल आपको बना देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारी निंदा हो, हम सिर्फ मजे लें, तो भाई साहब आने वाले 5 साल बाद देखना आप मजे के काबिल भी नहीं बचेंगे। हमको क्या है, आप करिए कमेंट्स, हमें तो और मोहब्बत मिलेगी समझ लूंगा मैं, आपका प्रसाद समझ ग्रहण कर लूंगा मैं। लेकिन आने वाले समय में जब आपको भी एहसास होगा कि यार मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की थी, तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि अपने आप को संभालिए, अपने बोल बच्चन पर काबू रखिए, और जितना अपने आप पर आप गर्व करते हैं ना, ऐसा कर्म करिए कि आपके मां बाप आप पर गर्व करें। आपके गर्व करने से कुछ नहीं होगा। निंदा होगी, बुराइयां होंगी, मजाक उड़ेंगे, अगर आपके अंदर सहन करने की शक्ति है तो आप सक्सेस होंगे, 100% होंगे। लेकिन किसी का निंदा करने से आप कभी जीवन में सफल नहीं बन सकते, क्योंकि सफल व्यक्ति कभी निंदा करता ही नहीं है। वो आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसलिए जीवन में मैं यही चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे खूब प्यार लुटाइए। माता रानी कृपा है, प्यार मोहब्बत लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसको पता है कि अमन दुबे क्या कर रहा है, वो मुझ पर अथाह प्यार लुटा रहे हैं। आपके एक कमेंट्स करने से मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आपको कमेंट्स करने से क्या मिलता है। मजे मिल रहे हैं? मजे लेना चाहते हैं? लीजिए मजे। आने वाले 2 साल के बाद जब परिवार मारेगा लात आपको ना, तब आपको पता है मजे का मतलब क्या होता है। इसलिए जीवन पे अपनी वाणियों पर संयम रखिए कि क्या बोलना है, क्या कमेंट्स करने हैं, क्या किसको नहीं बोलना है। आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है साथियों? तो बस मैं एक ही चीज बोलूं, आप सभी के लिए मैं आया हूं आज। मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट 1-2 नहीं, 700-800 कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने। और कमेंट्स ज्यादा ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो सामने वाले को शर्म आ जाएगी। अगर उसका परिवार देखेगा तो बेशर्मी से मर जाएगा कि आखिर ये मेरा औलाद है। इसलिए भाई साहब अपनी वाणियों पर संयम रखिए, और जीवन में अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम करिए। किसी की निंदा कर करके कोई सफल नहीं हुआ है। अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज के लिए काम करिए, जीवन में सफलता आपकी कदम चूमेगी। और अगर मेरी वाणियों से किसी को आहत पहुंची है तो मेरे भाई, किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में कामयाब और सफल बने, और अपने इस भाई को प्यार दुलार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का।